नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित लेन देनों को अभिषेक की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अभिषेक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला ट्रांजेक्शन, महेश को 50 रुपए की कटौती स्वीकृत करी, अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹50 टू महेश। सेकेंड ट्रांजेक्शन, राम से 70 रुपए कमीशन मिला, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹70 फ्रॉम राम। ट्रांजेक्शन थर्ड, 400 रुपए के एक ऋणी से ₹1 शब्द को अंडरलाइन करें, ₹1 में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए, रिसीव्ड एट द रेट पैसा 75 इन अ रुपी फ्रॉम अ डेटर ऑफ ₹400। 200 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया, गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, 100 रुपए एक मंदिर में दान के दिए, गैव चैरिटी टू अ टेम्पल, ₹100। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने पहली एंट्री बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि महेश को 50 रुपए की कटौती स्वीकृत करी, ठीक है। अलाउ डिस्काउंट ऑफ ₹50 टू महेश। आइए इसे हम समझते हैं। महेश को हमने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो डिस्काउंट का दिया जाना हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट टू महेश यहां पर देने वाला है, अब आप बोल रहे हैं सर एक तरफ तो आपने डिस्काउंट अलाउड किया है, तो महेश देने वाला कैसे हो गया? महेश देने वाला ऐसे हो गया कि महेश से हमें कैश जो है ना वो रिसीव हुआ होगा। महेश से कैश हमें क्या हुआ होगा? रिसीव, इसलिए तो हमने डिस्काउंट दिया है। तो महेश कौन हो गया? देने वाला हो गया, और देने वाले को हमेशा क्या करते हैं आप? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अमाउंट कितना दिया हुआ उसने? 50 रुपीज, तो ये लिख दिया हमने 50 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंट allowed to महेश, ठीक। तो ये पहली एंट्री हमारी यहां कंप्लीट होती है। सेकेंड एंट्री, राम से 70 रुपए कमीशन हमें रिसीव हुआ, रिसीव्ड कमीशन 70 रुपीज फ्रॉम राम, ठीक है। ये राम है, मान लेते हैं हम। इस राम से हमें 70 रुपीज क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब कैश मिल रहा है। कमीशन मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है हमें? कैश, क्योंकि वो कमीशन एक्शन में कुछ होता नहीं है, कमीशन में व्यक्ति हमें कैश ही देके जाता है। तो राम से कमीशन के रूप में कैश मिला, उसको हम ऐसा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कैश दुकान में क्या हो रहा है? आ रहा है। कैश दुकान में क्या हो रहा है? आ रहा है, तो फिर हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। ये लिखा हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे सामने जो ऑप्शन बचे हैं वो ऑप्शन क्या क्या बचे हैं? एक तो यहां कमीशन लिख सकते हैं हम, या फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? राम, क्योंकि दोनों चीजें दिख रही हैं, कमीशन भी है और राम भी है। राम भी देखा जाए तो देने वाला है, तो राम भी लिखा जा सकता है, कमीशन भी लिखा जा सकता है।
तो फिर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। हमने एक रूल देखा था कि इनकम और एक्सपेंसेस के समय हम पर्सन पर ध्यान नहीं देते हैं। याद आया? एक्सपेंसेस और इनकम के समय हम पर्सन को ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने राम को तो बेटा इरेज ही कर दिया। अब बचा क्या? कमीशन बचा, इसलिए क्या लिखेंगे हम? कमीशन। अच्छा, कमीशन हमें रिसीव हो रहा है, तो ये कमीशन हमारे लिए क्या हो गई? इनकम। और जो इनकम होती है वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या आएगा? बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कमीशन जो है वो प्राप्त हुआ। अमाउंट उसने जो दिया हुआ है वो कितना गिवन है? 70 रुपीज। तो ये लिख दिया आपने, 70 रुपीज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री देखें हम। अगली एंट्री उसने लिखा है कि 400 रुपए के एक ऋणी से रुपए में 75 पैसे क्या हुए? प्राप्त हुए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिखा, रिसीव्ड एट द रेट ऑफ पैसा 75 इन रुपीज। ओके, तो एक कोई हमारा डेटर है, नाम नहीं बताया उसने, ये हमारा डेटर है। इस डेटर से, इस ग्राहक से, इस कस्टमर से हमें कितने रुपीस लेना है? 400 रुपीस लेना है। अब हो सकता है ये इंसॉल्वेंट हो गया हो या इसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई हो, इसके पास रुपया ना हो, तो ये आया और हमें रुपए में से इन द सेंस 1 रुपए में से 75 पैसा दे गया और बोल गया कि सब अब मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे माफ करिए। ठीक है भाई, तो इससे 1 रुपए में से कितना मिला? 75 पैसा। 1 रुपया रेशो है वो, है ना? तो 1 रुपए में से 75 पैसा मिला, तो हम बोल सकते हैं क्या कि हमें 75% रुपया मिल रहा है। बोल सकते हैं, इसके पहले भी एक सवाल में ऐसा आया था। तो हमें इस कस्टमर से 75% रुपया क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 400 है इसका 75% निकाल लेते हैं हम। तो 400 का जब हम 75% निकालते हैं तो ये कितने रुपए आ रहा है? 300 रुपीज आ रहा है। मतलब इस कस्टमर से हमें 300 रुपीज रिसीव हुआ। इस कस्टमर से हमें 300 रुपीज क्या हुआ? रिसीव हुआ। तो जब इस कस्टमर से 300 रुपीज रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो दुकान में रुपया आ रहा है और जो वस्तु दुकान में आती है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ये लिखा हमने कैश अकाउंट डेबिट। कितना रिसीव हो गया? 300 रुपीज। ये लिख दिया हमने 300 रुपीज। ओके, फिर देने वाला कौन हो गया? ये डेटर। देने वाला कौन हो गया? ये डेटर हो गया। और देने वाले को क्या करते हैं आप? क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे टू डेटर अकाउंट। ये लिख दिया हमने टू डेटर अकाउंट। अब 400 में से 300 मिले 100 रुपए मिलेंगे ही नहीं हमें। 400 में से 300 मिले 100 रुपए मिलेंगे ही नहीं हमें। बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स हमारा एक तरीका लॉस है और लॉसेस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो ये 100 रुपए लॉस डेबिट कर दिया हमने। टोटल हुआ आपका 400 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग कैश रिसीव्ड एंड बैड डेट्स। रुपया हमारा क्या हो गया? डूब गया। तो ये हमारी एंट्री यहां पर क्या होती है? कंप्लीट होती है। ये एंट्री कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। अगली एंट्री चलिए रीड करते हैं हम।
अगली एंट्री उसने लिखी हुई है कि 200 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। बड़ी बुरी बात है भाई। गुड्स ऑफ 200 डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक है, ये दुकान है, इस दुकान में गुड्स रखा हुआ था। अचानक इस गुड्स में आग लग गई और ये गुड्स जो है वो 200 रुपए का पूरा जल गया। अब जब ये गुड्स जल गया तो बताइए, दुकान के अंदर गुड्स आएगा या दुकान से गुड्स जाएगा? बोले सर कैसी बात कर रहे हो, जल गया तो जाएगा ही ना, आएगा थोड़े ना। तो दुकान से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। दुकान से गुड्स क्या हो रहा है? जा रहा है। जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं? तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। गुड्स जा रहा है तो गुड्स को किस नाम से लिखेंगे हम? परचेसेस के नाम से लिखेंगे। ये गुड्स को किस नाम से लिखेंगे हम? परचेसेस के नाम से लिखेंगे। सर परचेस के नाम से क्यों लिख रहे हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल रेज होना चाहिए। देखिए, मैंने कुछ समय पहले ये माल परचेस करके ही दुकान में रखा होगा। ये जो माल है मैंने दुकान में परचेस करके ही रखा होगा और फिर इसी माल में क्या लग गई? आग लग गई। और ये परचेस मतलब गुड्स मतलब परचेस ही तो आपका कम होगा, क्योंकि जो माल मैं परचेस करके लाया था वही मेरा गुड्स क्या होगा? कम हो जाएगा। मीन्स परचेस ही आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो एक तो हो गया हमारा। दूसरा बताओ, ये लॉस से है या आपके लिए प्रॉफिट है? बोलो सर एक तो बड़े दुख की बात है कि माल जल गया और ऊपर से आप बोल रहे हो कि ये प्रॉफिट है। सीधा सीधा दिख रहा है कि ये हमारे लिए क्या है? लॉस है सर। और याद करो, जितनी भी लॉसेस होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कैसे लिखेंगे इसको? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई? फोर्थ एंट्री हो गई। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स डैमेज बाय फायर, माल आग से नष्ट हुआ। वैल्यू उसने बताई है भाई 200 रुपीज। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया? 200 रुपीज। अगली एंट्री देखते हैं भाई, फिफ्थ नंबर की एंट्री। उसने लिखा हुआ है कि हमने एक जो मंदिर है उसको 100 रुपए उठाकर दान में दे दिए। ठीक है, यहां से 100 रुपए हमने दुकान में से उठाए, यहां से दुकान से 100 रुपए उठाए और ये 100 रुपए ले जाकर एक मंदिर को दान में दे दिया। मंदिर को दान में दिया। दुकान से देखो तो जरा कैश जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैश दुकान से जाकर मंदिर में चला गया तो कैश क्या हो रहा है? कम। जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अभी कैश जा रहा है हमारे पास से, तो इस कैश को क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। 100 रुपीज दिया है तो ये 100 लिख दिया। अब दान देना एक तरह का हमारा एक्सपेंसेस हो गया और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो इसे क्या बोलेंगे हम? डोनेशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही 100 रुपीज ये लिख दिया हमने। नरेशन आ जाएगी, बीइंग कैश डोनेट। चलिए, ये एंट्री भी हमारी यहां पर क्या हुई? कंप्लीट हो जाती है। क्या लगाएंगे इसकी? टोटल लगाएंगे। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम। 500 2 700 700 और 800 820 रुपए, 820 रुपीज। तो ये आ गया आपका 820 रुपीज।
820 रुपीज। यहाँ लिख देंगे भाई ग्रैंड टोटल, ये लिख दिया हमने ग्रैंड टोटल। ओके ओके, तो यहां पर आकर ये क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।